नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि रीजनिंग को 30 दिन में किस तरह से कंप्लीट करें। और 30 दिन में पूरा रीजनिंग कंप्लीट कर करके सिलेबस के साथ सिलेबस 30 दिन में कंप्लीट करना है और हमें 40 मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है दोस्तों, 30 दिन मतलब जैसे कि आज कितना तारीख है, आज 9 दिसंबर है। मान लीजिए आप 10 दिसंबर को वीडियो देखें तो 10 दिसंबर से 10 जनवरी में तक जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो एक महीना में किस तरह से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और 10 जनवरी के बाद आपके पास टाइम बचेगा 20 दिन का, क्योंकि एग्ज़ाम 4 फरवरी से होगा। तो इस 20 दिन में टेस्ट दे करके अब मैं आपको बताऊंगा कि 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स किस तरह से स्कोर करना है। ठीक है दोस्तों, और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया उनको भी क्या करना है वो भी मैं बताऊँगा। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। हमारा टारगेट दोस्तों क्या है, हमेशा से मैं बताता हूँ कि हमारा टारगेट हमेशा 40 ही रहेगा रीजनिंग में। ठीक है, रीजनिंग एक इजी सब्जेक्ट है जिसमें आप आसानी से 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, रीजनिंग सिलेबस का आप एक महीना में किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं वो मैं आगे बताता हूँ। क्लासिफिकेशन एक चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने दिन हमें इसको मैं लगाना है वो बताता हूँ। जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं और जो चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स स्कोर करें 100 या 120, ये वीडियो उन सभी के लिए है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो जिससे एक या दो क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको कितना दिन टाइम देना, 2 दिन में आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होगा, मैं वीडियो डाला हूँ 2 को, अब देख लीजिएगा। 2 को वीडियो डाला हूँ, तो यह वही दोनों वीडियो से आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन में आपको पूरा वीडियो देख लेना है और बाकी एक दिन में क्या करना है दोस्तों, आपको क्लासिफिकेशन के जितना भी क्वेश्चन मिले उसको बनाना है RW बुक से या टेक्स्ट बुक से, कहीं से भी आपको बनाना है, जहाँ से आप बनाते हैं पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। और उसको कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। ठीक है, सिर्फ क्लासिफिकेशन चैप्टर को उठाइएगा, उसका टेस्ट दीजिएगा, देखिएगा आपका कितना मार्क्स स्कोर हो रहा है। सेम हम लोग एनोलॉजी में भी वही फॉर्मूला अपनाना है। एनोलॉजी एक चैप्टर है जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सादृश्यता। इससे कितना क्वेश्चन आते हैं, तो इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों की तार्किक क्रम, इससे कितना क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन आता है। सीरीज से 2 या 3 क्वेश्चन आता है। ब्लड रिलेशन से 1 या 2 क्वेश्चन आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। यही चैप्टर सबका छूटता है, यही चैप्टर का क्वेश्चन सबका छूटता है। तो जिन भाई बहन का मेरा सिलेबस कंप्लीट है, एक ब्लड रिलेशन, एक सिटी अरेंजमेंट, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप। ये दोनों क्वेश्चन में कितना प्रैक्टिस करके गए होंगे वहाँ फंस जाइएगा, और टाइम ज़्यादा टेकिंग लेता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों चैप्टर को आपको जितना खूब से खूब क्वेश्चन हो उतना क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। डाइस से 1 या 2 क्वेश्चन आता, सिटिंग अरेंजमेंट 2 से 3 क्वेश्चन आता, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन, सिलोगिज्म से 1 या 2 क्वेश्चन। फिर आता है वाटर और मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से 1 क्वेश्चन, फिगर सीरीज से 2 क्वेश्चन, रैंकिंग टेस्ट से कभी पूछता कभी नहीं पूछता, बट रिस्क क्यों लेना, इसलिए मैं लिख दिया हूँ, इससे भी 1 क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो कितना दिन आपको देना है, क्लासिफिकेशन को 2 दिन, एनोलॉजी को 2 दिन, 2 2 4, कोडिंग डिकोडिंग 2 दिन, 6, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में 1 दिन, 7, सीरीज को 3 दिन। ठीक है, 10, सीरीज में मैं 3 दिन क्यों रखा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2-3 क्वेश्चन आता है। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें आप टाइम बांट लीजिएगा इसी तरह से, मैं वो लिख भी दिया हूँ। ब्लड रिलेशन को 3 दिन देना है, क्यों, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 13 दिन हो गया। फिर यहाँ देखिए डाइस को 2 दिन देना है, 15, 18 डेज, सिटिंग अरेंजमेंट को 3 दिन देना है। उसके बाद वेन डायग्राम को 1 दिन देना है, 1 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। 19 डेज, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन आएगा, 2 दिन देना है इसको। 21 डेज, सिलोगिज्म में 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, 2 दिन देना। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 23 डेज, उसके बाद देखिए मिरर एंड वाटर इमेज 1 क्वेश्चन आएगा, बहुत ईजी है, 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 24 हो गया। उसके बाद पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग 1 क्वेश्चन आएगा, 1 दिन। 25 डेज, उसके बाद फिगर सीरीज 2 दिन, 27, और रैंकिंग दे दी 28, मतलब 28 दिन में आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो भी भाई बहन अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और वो अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो रीजनिंग में गारंटी 40 आउट ऑफ 40 आपका आ जाएगा, अगर आप अभी से मेहनत करने स्टार्ट कर दे तो। अब ये सोच के बैठिएगा कि अब हमारा पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। रीजनिंग में आपका आराम से 40 आउट ऑफ 40 स्कोर हो जाएगा, और अगर रीजनिंग में हो गया तो हिंदी में भी 40 आउट ऑफ 40 हो जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे। तो 80 मार्क्स तो आपका इधर ही आ गया। मैथ में मान लीजिए आप 10 भी कर लेते हैं तो 20 नंबर आ जाएगा, 100 नंबर आ गया। और उसके बाद जीके में अगर 5 भी सही हो गया 10 नंबर हो जाए, मतलब 110 नंबर हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन से 115 मार्क्स तो आराम से आपका आ जाएगा। तो जो भी 115 से मैं जानता हूँ यूपी बिहार में नहीं हो पाएगा, लेकिन जो भी अदर स्टेट है, अदर स्टेट मतलब जहाँ हिंदी भाषा नहीं बोला जाता, वहाँ 115 आसाम से आपका 115 में आपको मेरिट लिस्ट में भी नाम आएगा और अच्छा पोस्ट में भी आएगा, जैसे आसाम, मेघालय, ये सब स्टेट है। ठीक है दोस्तों,
और बाकी जो यूपी बिहार के लड़के लोग होंगे वो तो पहले से ही पढ़ रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ रहे होंगे। तो आप लोग लगे रहिए। आपको किस तरह से करना है, जिनका सिलेबस कंप्लीट उनको भी यही करना है। क्लासिफिकेशन में आपको भी 2 दिन देना है, लेकिन आपको क्या करना है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा मार्क्स आएगा। सिंपल फॉर्मूला दोस्तों रीजनिंग का। 30 दिन में आपको कितना देना, पर डे 2 से 3 घंटा देना। तो 30 दिन में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मान देखिए 10 दिसंबर से मान लीजिए आप स्टार्ट करते हैं कल से, तो 10 जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना आपको, तो डेली सेक्शनल टेस्ट देना है। जैसे कि एक चैप्टर आप पढ़ें, उसका क्वेश्चन बना तो चैप्टर वाइज टेस्ट उसी दिन देना है। ठीक है, 2 दिन में कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट देना है। सेक्शनल टेस्ट मतलब जैसे रीजनिंग का आता है 25 क्वेश्चन का सेट, 20 क्वेश्चन का सेट आता है, जिसमें 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। और इस ये जो 20 क्वेश्चन है ना, ये सारा चैप्टर का मिला हुआ रहेगा। इसको आपको टेस्ट देना है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें से आपका 18 सही हुआ, 2 क्वेश्चन गलत हो गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गया। तो 2 क्वेश्चन किस में गलत हो गया, मान लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन एक गलत हो गया, एक ब्लड रिलेशन का। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखना है, उसको समझना है, और फिर से आपको उसको रीअटेम्प्ट करना है। और इस बार 20 में 20 आपको लाना है। ठीक है, इससे क्या होगा ना, वो क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। और इससे आपका जितना ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है दोस्तों। और फिर से जैसे आप सॉल्व किए, 15 ही क्वेश्चन बना, 5 क्वेश्चन नहीं बना, तो भाई 5 क्वेश्चन क्यों नहीं बना, आपको क्या करना उसका 5 क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसका आपको देखना कि कौन कौन सा 5 क्वेश्चन नहीं बन रहा, उसका सॉल्यूशन देखना है। और मान लीजिए कोई चैप्टर में डाउट हो रहा है, आपका उस क्वेश्चन का चैप्टर बन ही नहीं रहा, तो उस चैप्टर को फिर से पढ़ना है। इसलिए 1 महीना में आपको एनी हाउ कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आराम से। 2-3 घंटा दीजिए पर डे, आपका आराम से रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सेक्शनल टेस्ट देना। और जब सेक्शनल टेस्ट 10 दिन देना है, 15 दिन का सारा कंप्लीट हो जाएगा सेक्शनल टेस्ट में। उसके बाद क्या करना, फुल टेस्ट देना है, जिसमें 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना है 160 नंबर में, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद। ठीक है, और जिन भाई बहन का मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो क्या करें, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट दें। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना टाइम मैनेजमेंट भी होगा आपका, और उतना ही ज़्यादा मार्क्स आएगा। जैसे मेरे लीजिए जो जो पिछला साल जीडी का एग्जाम दिए होंगे उनका तो सिलेबस कंप्लीट होगा। कोई कोई चैप्टर होगा जिसको आपको पढ़ना है तो वो चैप्टर का पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद क्या, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दीजिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन होगा कहीं से भी आप टेस्ट दे सकते हैं, उससे का कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी ऐप हो या कोई भी बुक्स आप दे दीजिए, लेकिन क्या कीजिए, टेस्ट बहुत दीजिए एकदम, मतलब जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों उतना दीजिए। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें 40 स्कोर करना बहुत ईजी है, बहुत 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 ज़्यादा ही ईजी है। मेरा भी मार्क्स 36.5 था शायद, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन गलती हुआ था मेरा, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। 18 क्वेश्चन मतलब 36 नंबर, और एक क्वेश्चन गलती था, तो हाँ 35.75 था। ठीक है, तो 40 स्कोर करना ना बहुत ईजी है। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कंटिन्यू आप प्रैक्टिस में रहिएगा ना, तो आपका रीजनिंग में 40 मार्क्स आराम से आ जाएगा। और खास करके ये 2 चैप्टर में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, एक सिटी अरेंजमेंट में और एक ब्लड रिलेशन में। जो भी भाई बहन का मेरा कंप्लीट हो वो भी, और जो अभी कंप्लीट करेंगे वो भी, ये दोनों चैप्टर में खास करके ध्यान दीजिए। ये दोनों क्वेश्चन ही छूटता है अधिकतर का। ठीक है दोस्तों, 40 आप 40 स्कोर कीजिए। तो कैसे करना है मैं बता दिया हूँ पूरा। आप डेली टेस्ट दीजिए, जिनका भी कंप्लीट है डेली टेस्ट दीजिए। उसके बाद उसका एनालाइज कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन मेरा नहीं बन रहा, कौन चैप्टर छूट रहा। अभी आपके पास टाइम है, जो चैप्टर नहीं बन रहा उस चैप्टर को फिर से पढ़िए, फिर से उसका क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद फिर टेस्ट दीजिए। बाकी कुछ भी डाउट होगा तो आपका भाई है ही, कमेंट करें, मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, क्लास में नहीं ले पा रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा घर में काम उम चल रहा है अभी, इसलिए अकेले हो जा रहा हूँ ना। और वीडियो भी बनाने में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रहा है साउंड की वजह से, प्लस एडिटिंग, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट आप टेंशन ना लें, मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि 15 तारीख तक आपका रीजनिंग का सारा वीडियो अपलोड कर दूँ, हिंदी का अपलोड कर दूँ। ठीक है, और रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, देख ही रहे हैं आप, इतना लेट कर रहा। 7 तारीख को रिजल्ट आने का डेट था, अभी तक नहीं आया। उसका टेंशन अलग चल रहा है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, एसएससी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी देखते हैं भगवान का आशीर्वाद से क्या होता है, इंतज़ार करते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपको हाँ सबसे मेन चीज़ कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का चाहिए, किस टॉपिक का चाहिए, क्या पढ़ना है, या कुछ भी किस चीज़ पे मैं बनाऊँ। ठीक है, कमेंट करें। बाकी लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।